नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणु युग पर। तो एनपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए अपनी मैथमेटिक्स की सिलेक्शन सीरीज चल रही थी, उसका आज टॉपिक पढ़ेंगे हम एवरेज यानी औसत पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो जिस भी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो मैथमेटिक्स की सिलेक्शन सीरीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपके एनपीसीएल के कोई सा भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो वो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आपने कैटेगरी फर्स्ट के लिए जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसके लिए, या फिर कैटेगरी सेकंड के लिए जिसमें आपके ऑपरेटर, मेंटेनर, फिटर, मैकेनिस्ट और वेल्डर वगैरह जो पोस्ट होती है उन सभी के लिए, या फिर आपने असिस्टेंट ग्रेड का जो फॉर्म होता है एचआर का, सीएमएम का या फाइनेंस एंड अकाउंट का, तो उनके लिए फॉर्म भरा हो तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे कि 4-5 टॉपिक मैंने पहले से पढ़ा चुका हूँ और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। भाई ने नहीं देखी है जिसने भी, वो जाके देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज को मतलब थोड़ा सा बेसिक से देखेंगे, उसके बाद उस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो एनपीसीएल के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, एवरेज औसत क्या होता है। तो बचपन में हम पढ़ते थे कि भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे राम ने क्या किए, क्रिकेट मैच खेला है ना। क्रिकेट मैच खेला तो पहले मैच में उसने बनाए 15 रन, दूसरे मैच में बनाए 5, तीसरे मैच में बनाए 7, चौथे मैच में बनाए 13 और पाँचवें मैच में बनाए 10 रन। ठीक है, तो उसके रनों का औसत कितना है। तो हम क्या करते थे, सभी को जोड़ देते थे और जितनी भी संख्या है उनका भाग देते थे, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर देते। तो कैसे करेंगे इसका, सभी को जोड़ दो, है ना। सभी को जोड़ दिया और कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो मैंने क्या कर दिया 5 का भाग दे दिया। तो यही हो गया मेरा एवरेज। तो यानी जितना ये आंसर आएगा उसने औसत रन इतने बने। तो जोड़िए 20 और 20 40 और 50, 50 में 5 का भाग दिया तो 10 रन, 10 मेरा आंसर आ गया। यानी 10 रन प्रति मैच उसने रन बनाए औसत के हिसाब से ना, तो 10 इसका एवरेज हो गया। तो ये हो गया हमारा एवरेज वाला, है ना। ये तो थोड़ा सा बेसिक था। अब इससे मान लो एक क्वेश्चन बन जाए, जैसे जैसे दिया है मेरे पास, है ना। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ना। 7 11 15, है ना, एक्स और 14 21 और 25 का एवरेज कितना दिया है, का औसत यानी एवरेज दिया है 15। तो क्या करना है अपने को, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करूँगा, क्या करूँगा मैं, एवरेज दे रखा है इसने, एक्स का मान ज्ञात करना है। एवरेज निकालो, कैसे निकालते हैं एवरेज, सभी को जोड़ो, 7 + 11 + 15 + एक्स + 14 + 21 + 25। ठीक है, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 7 का भाग दे दिया। तो इसका क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का औसत हो गया। ये जो इसने कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, 15 इसने पहले से दिया है कि इनका औसत ये है। तो क्या करूँगा मैं, ये नीचे भाग में है, इधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। पहले मैंने बेसिक पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम में जाके पढ़ लेना है ना। ये हो गया, ठीक है। 15 से गुणा कीजिए, कितना आएगा ये, 15 से गुणा किया तो कितना आया ये, 15 7 105। ठीक है, अब इन सभी को जोड़िए, एक्स को तो मैं ऐसे ही रख दूंगा, एक्स का तो वैल्यू मेरे को निकालना है। इन सभी को जोड़िए, कितना हो गया ये, 18 18 और 15 33, 33 और 14 47, 47 और 21 68, 68 और 25, 68 और 25 कितना हो गया मेरे पास, 68 और 25 हो गया मेरे पास 73, 93, है ना, 93। तो क्या लिखा मैंने, 93 प्लस एक्स। एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेना कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने ना, 105। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको इधर ले जाऊंगा, ये प्लस है तो इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x = 105 माइनस 93, तो कितने वैल्यू आ जाएगी, 7 5 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 12 आ गई। इसको एक बार जोड़ लीजिए ना,
18, 18 5 33, 33 और 14 47, 47 और 21 68, 68 और 25 73 और 20 93। ओके, सही है ना। ये क्या हो गया मेरा, इसका आंसर हो गया। तो अब क्या करूँगा मैं, अब आपको ये वाला सवाल कराता हूँ ना। ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक वाला। अब करते हैं थोड़ा सा एडवांस जो एनपीसीएल में एग्जाम में आते हैं। देखिए, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, परसेंटेज वाला वीडियो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आधा जवाब तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। और पहले बात तो ये सोचना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या अपने को वैल्यू निकालनी है। बड़ी संख्या की क्या करना है, अपने को वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, इसकी लैंग्वेज को पकड़िए। यहाँ से देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि तीसरी संख्या माना मैंने मेरे पास x है। अपने को पता ही नहीं कौन सी संख्या है, x मान लिया कि भाई x है। तीसरी संख्या क्या है, x है। ये हो गई मेरी तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या कितनी हो गई, x हो गई। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या यहाँ से देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है किसकी, तीसरी संख्या की, ठीक है। समझ में आई कैसे किया, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी, दूसरी की 2 गुनी है ना। दूसरी की 2 गुनी होगी किसकी, दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या क्या है, 3x। 3x का कितना आ गया, 6x। तो तीसरी संख्या होगी x, दूसरी संख्या होगी 3x और पहली संख्या होगी 6x। अब क्या करना है, तीनों संख्याओं का औसत इसने क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। औसत निकालो, x प्लस 3x प्लस 6x, तीनों को जोड़ दिया। संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 का भाग दे दिया, ये इसका औसत हो गया। जो इसने कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ये रख दिया मैंने 10, ठीक है। बस लैंग्वेज को पकड़ो, सवाल को जमाओ और क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से करो, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। इधर 3 ले जाऊंगा, 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 30। एक x 3x और 6x, कितने x हो गए, 10x। 10x 3 को उधर ले गया तो 30 हो गया। x इजिकल टू 30/10, x इजिकल टू 3। x इजिकल टू कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। मेरे को क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी हो सकती है, 6x है, बिल्कुल है। तो पहली संख्या सबसे बड़ी होगी और उसका वैल्यू कितना होगा, 6 को 3 से गुणा कीजिए, x की जगह 3 रखूँगा ना, कितना हो गया मेरे पास 18, इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना, सर आया, ठीक है। इसी प्रकार के कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, आपको इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। वीडियो को 2 मिनट पॉज करते हैं, क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखता हूँ। हाँ भाई, देखिए ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवरेज का, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से मैं इसको समझाता हूँ। आपको इन क्वेश्चंस को जो मैंने किताब बताई उनमें सॉल्व भी करना है ना। तो देखिए, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझे पहले क्वेश्चन के ना। 10वीं कक्षा में 25 स्टूडेंट्स हैं का औसत भार यानी एवरेज वेट कितना है, 50 kg। यदि उस कक्षा के टीचर का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। तो टीचर का भार अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करती जाइए। कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट है ना। तो उनका अगर मैं एवरेज निकाल तो कैसे निकालूंगा, उन सभी का वेट मेरे को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उन सभी का वेट का योग है ना, सभी का वेट मेरे को जोड़ना पड़ेगा। सभी का भार का योग, 25 जो स्टूडेंट है उन सभी के भार का योग बटा 25 करूँगा मैं, तो क्या आ जाएगा, इसका इनका एवरेज वेट आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एवरेज कैसे निकालना है। तो एवरेज वेट आ जाएगा, जो तो इसने दिया है पहले से, कितना है 50 kg। लेकिन इसने ये नहीं दिया था ना, ये नहीं दिया था कि वेट
एक का कितना है ना, सभी का बार नहीं दिया था कि कितना है। तो एवरेज तो 50 दे रखा है, 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट का मैंने औसत इस प्रकार से निकाला, जो इसने पहले से दे रखा है 50 kg है, ठीक है, रख दिया मान। अब क्या करूँगा, मैं इस 25 को इधर ले जाऊँगा तो गुणा में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। तो सभी क्या जाएगा मेरा, सभी का भार का योग मेरे पास आ जाएगा ना, सभी का भार का योग क्या जाएगा मेरे पास 50, 25 को इधर ले जाऊँगा इंटू 25, यानी 25 पंजे 125 और 0 की 0 लगाई मैंने, ठीक है। कैसे किया मैंने इसको, गुणा कैसे किया, 25 पंजे 125 लिख दिया, ये 0 थी यहाँ पे लगा दी, है ना। कैलकुलेशन जितना आप करोगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, सभी के भार का योग है, जो 25 स्टूडेंट थे ना उनका भार का योग हो गया है सभी, है ना। ये मेरे पास टोटल इनका सभी का योग हो गया, है ना। आगे देखिए, यदि उस कक्षा के टीचर का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार कितना हो जाएगा, 1 kg बढ़ जाएगा। पहले औसत भार कितना था, 51 था, है ना। अब औसत भार कितना हो गया, पहले कितना था, 50 था, है ना, 50 था पहले औसत भार। अब ये क्या बोल रहा है कि औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो जाएगी, तो अब कितना हो जाएगा औसत भार, अब हो गया 51 kg। कब, जब टीचर के वेट को भी हम शामिल करते हैं। तो टीचर के वेट को हमें पता नहीं कि कितना है, तो हम मान लेंगे सर टीचर का वेट कितना हो गया, y मान लिया मैंने, ठीक है। टीचर के वेट को किस में शामिल कर रहे हैं, इन 25 स्टूडेंट के वेट में। तो 25 स्टूडेंट का वेट कितना है मेरे पास 1250 प्लस y, टीचर का भी वेट मैंने इसमें जोड़ दिया, तो एवरेज कितना हो गया 51। लेकिन इन सभी का एवरेज कैसे निकालूंगा, 25 तो स्टूडेंट हो गए, एक हो गया मेरा टीचर, तो कितने जने हो गए टोटल, 26 जने हो गए ना। टोटल कितने हो गए, 25 तो स्टूडेंट हो गए और एक हो गया मेरे पास टीचर, तो 26 जने हो गए ना। तो 26 जनों का वेट कैसे निकालूंगा, तो 25 का वेट तो ये रहा स्टूडेंट का, और अध्यापक का वेट मैंने y मान लिया, तो इन सभी को मैंने जोड़ लिया, तो टीचर प्लस अध्यापक का वेट टोटल वेट आ गया ना। तो टोटल कितने हैं, ये 25 स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो 26 जने हो गए, तो 26 का भाग दे दिया, इसका एवरेज इस प्रकार से आ जाएगा। जो क्या दे रखा है इसने कि पहले 50 था, अब टीचर को जो वेट जोड़ा है वह अब 1 kg बढ़ गया, तो कितना हो गया 51 kg हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, इसको इधर ले जाइए, है ना, 26 को इधर ले जाइए, क्या होगा 1250 प्लस y, 26 भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, तो 26 एकम 26 का 1 हासिल की 2, 25 पंजे 125 और 5 30 132, सही किया क्या, एक बार चेक कर लेना ना, एक बार चेक कर लेना सही किया क्या। 26 की 6 हासिल की 2, है ना, 25 पंजे 125 और 5 130 132, ठीक है, सही किया मैंने ना। तो y इजिकल टू यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 550, इसमें जोड़ में है, इधर इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो y इजिकल टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको घटाओ कितना आ गया 76 आ गया। तो यही क्या है मेरा टीचर का वेट आ गया, टीचर का वेट क्या हो गया 76 kg हो गया ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सेट करना है, कंसेप्ट लगाना है और कंसेप्ट के हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ठीक है, समझ में आया। अब 2 मिनट वीडियो पॉज करते हैं और अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आता हूँ। हाँ भाई देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और सवाल को जमाइए और सोल्व कीजिए ना। देखिए एक लड़की ने क्या किया, 16 के स्थान पर 61 लिखा और 20 संख्याओं का औसत उसने कितना कितना निकाला 35 निकाला। तो 20 संख्याओं का सही औसत क्या है, गलत हो गया औसत, तो 35 निकाला, जो 16 के स्थान पर उसने क्या लिख दिया 61 लिख दिया। तो 20 कोई सी भी संख्या है उनको उसने क्या किया औसत निकाला, तो उसके पास 35 है, कब, जब उसने 16 के स्थान पर 61 लिखा। तो अपने को क्या करना है 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना। सबसे पहले तो ये देखिए कि औसत निकालूंगा मैं, तो क्या करूँगा 20 संख्याओं को जोड़ूंगा, यानी उनका योग है ना, सभी 20 संख्याओं का योग, ठीक है, और बटा संख्याओं की संख्या कितनी है 20 है, एवरेज कितना आया था 35 आया था, ठीक है 35 आया था। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 20 को इधर ले जाऊंगा गुणा करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया 35 700, 35 को 20 से गुणा किया तो 700 हो गया। कब हो गया, जब 16 के स्थान पर 61 लिखा। अब
इसने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी इनको संख्या दी, इसने जोड़ती गई है ना, और 16 भी इसको जोड़ना था, लेकिन इसने क्या किया, 16 के स्थान पे 61 जोड़ दिया, है ना, 61 जोड़ दिया। तो अब सही जो संख्याओं का सही योग है किस प्रकार से ज्ञात करूंगा मैं, तो इसने 61 जोड़ा था ना, तो 61 को पहले देखिए, ये तो क्या हो गया, जो इसने गलत किया था वो वाला योग हो गया ना। सही वाला योग क्या होगा, संख्याओं का योग, मतलब सभी को जोड़ा है ना, ठीक है, क्या होगा, 700 था, गलत वाला है ना। अब 61 इसने जोड़ा था, तो 61 को पहले मेरे को घटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, और किसकी जगह पे जोड़ा था, 16 की जगह, यानी इसको 16 तो जोड़ना था, लेकिन इसने 61 जोड़ दिया, तो मैंने 61 इसमें से घटा दिया, ठीक है। अब 61 घटा दिया, तो इसको जोड़ना क्या था, 61 की जगह 16 जोड़ना था, तो मैंने इसमें क्या किया, 16 जोड़ दिया। समझ में आई बात, क्या किया इसने, क्या किया कि गलत इसने एवरेज निकाला, 35 आया 20 संख्याओं का है, तो उन सभी 20 संख्याओं का योग कितना होगा, 700 गया, लेकिन कब, जब इसने 16 के स्थान पे 61 लिख दिया, ठीक है। तो अब सही योग कैसे निकालूंगा मैं, 16 के स्थान पे क्या लिखा इसने, 61 लिखा, 61 को मैं इसमें से निकाल दूंगा, है ना, और 16 की जगह लिखा ना 61, तो 16 लिखना था मेरे को, सही अगर करना था तो 16 लिखना था, तो मैंने इसमें 16 जोड़ दिया और 61 निकाल दिया जो गलत इसने जोड़ा था, तो मेरे पास सही योग आ जाएगा, संख्या योग आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो निकालिए इसमें से निकालो, कितना आएगा, 716 माइनस 61, 5 5 और ये 6, कितना आ गया मेरे पास, ये 655, ठीक है। सही योग कितना आ गया मेरे पास, 655 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, 20 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करना है, तो 20 संख्याओं का सही योग तो आ गया 655। अब इनको सही मेरे को औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, तो क्या करूँगा मैं, औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कितनी है, 20, तो भाग दीजिए, कितना आता है, 3 2 है ना, 7, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 है ना, 14 और पॉइंट 2 पंजे 10 है ना, और 1 जीरो लग जाएगा, 32.7 करीब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने एवरेज वाले क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं एवरेज वाला, आपको कंसेप्ट मैंने बताया, कंसेप्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी प्रकार के कंसेप्ट अगर आपको याद है और सवाल को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से जमा लिया ना, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रकार का औसत से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बना दे, है ना। कंसेप्ट अगर आपको याद है ना, और सवाल को जमाना अगर याद है, कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चन सही कर पाओगे इस टॉपिक के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था अपना औसत वाला चैप्टर। तो इस प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छे से टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से आपको कवर करने हैं ना, और ये टॉपिक आपको मैंने जो बुक बताई है उनसे पढ़ लेना है ना, उनसे क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक एक दो दो सवाल मैं करा रहा हूँ, किस टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चन एमपीसीएल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इससे क्या होगा, मोटा मोटा नॉलेज होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको क्या करना है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उन पे आपको प्रैक्टिस लगानी है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप मैथमेटिक्स परफेक्ट बनाओगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।